Hello everyone, I am Kalyan and I welcome you all to Vision Q YouTube channel. So today we will be discussing some important MCQs for the upcoming RRB NTPC as well as SSC examinations. Okay? तो ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. जैसे कि आपको पता ही होगा कि RRB NTPC का भी एग्जाम आ रहा है और वेरियस SSC का एग्जाम भी अभी आने वाला है, लाइक SSC CGL, सिलेक्शन पोस्ट, CHSL. ओके, तो ये जो वीडियो होने वाला है ये SSC और रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इतना लंबा वीडियो नहीं चलेगा, थोड़ा शॉर्ट वीडियो हो जाएगा. तो विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस फॉर जो हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. ओके, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ. तो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. ओके, इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है सो दैट यू कैन चेक कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस आ रहा है. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है. तो यहाँ पे बोला है, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन पे. इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 66, रिजल्ट इज द सेम नंबर. तो 80% ऑफ द सेम नंबर इज हाउ मच. तो ये एक प्रीवियस क्वेश्चन ही है. ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले. तो आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा. ओके, एंड देन अगर प्रॉब्लम हो रहा है देन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं. देखिए, सो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, whatever number is not given we take that number as x. okay, तो let the number be x. तो अगर नंबर x है तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, द 25% ऑफ x जब ऐड किया 66 के साथ, रिजल्ट इज द सेम नंबर. सेम नंबर का मतलब द कंप्लीट नंबर. कंप्लीट नंबर का मतलब होगा 100% ऑफ द नंबर. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जब 25% ऑफ ए नंबर को मैंने ऐड किया 66 के साथ, ओके, द रिजल्ट इज 100% ऑफ द सेम नंबर. तो ये क्वेश्चन में दिया है. द होल नंबर का मतलब 100% ऑफ दैट नंबर. तो ये है आपका इक्वेशन. ठीक है, तो आई हैव कन्वर्टेड टू परसेंटेज बिकॉज इफ आई कीप इन परसेंटेज ना, इट इज वेरी इजी टू फाइंड द आंसर. ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 100% माइनस 25%, मतलब 75% का वैल्यू कितना है, 66 है. 75% ऑफ द नंबर इज 66. ओके, निकालना है 80% ऑफ द नंबर. अगर 75% 66 है तो 1% कितना होगा, 66/75 होगा, isn't it? तो 80% क्या हो जाएगा, निकाल के देखिएगा. 80% का वैल्यू क्या होगा आपके पास, 66/75 इंटू 80. ठीक है, तो देखिए 5 इज कॉमन, तो कैंसिल कीजिए 5 से. तो 5 से 15 टाइम्स, 5 से 16 टाइम्स. अगेन देखिएगा 3 इज कॉमन, तो कैंसिल बाई 3. So 3 5s are 15, then 3 2s are 6, 3 2s are 6. Okay, तो if I divide this by 5, ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 4s are 20 and again 5 4s are 20. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 16 इंटू 4.4. तो इसका आंसर लगभग 64 से ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 70.4 विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मतलब ये नंबर 11 का मल्टीपल है. ये जो नंबर है 11 का मल्टीपल हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70.4. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, अगेन आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना ट्राई कीजिएगा, तभी जाके आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं. ठीक है, देखिए, केतन सोल्ड 171 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 95 चेयर्स. व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज. ओके, तो 171 शेयर्स को उसने सेल किया. सेल करने के बाद जितना उसको प्रॉफिट मिला, दैट प्रॉफिट ऑफ 171 शेयर्स इक्वल है टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 95 शेयर्स. मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट प्रॉफिट ऑफ 171 शेयर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 95 शेयर्स, ये बोला है. ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक शेयर का प्रॉफिट P है, अगर एक शेयर को सेल करने के बाद P का प्रॉफिट उसको मिला है, तो 171 शेयर्स का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, 171 को P से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर हुआ. देन दिस प्रॉफिट ऑन 171 शेयर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 95 शेयर्स. ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 95 शेयर्स. अगर एक शेयर को सेल करने से सेलिंग प्राइस इज SP, अगर एक शेयर का सेलिंग प्राइस SP है तो 95 शेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, 95 इंटू SP होगा. तो 171 शेयर्स का प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 95 शेयर्स के साथ. ठीक है, तो अगर आपको टेबल का नॉलेज है तो बोथ दिस नंबर्स हैव 19 कॉमन. ठीक है, ये 19 का 9 टाइम्स है, ये 19 का 5 टाइम्स है.
ठीक है, 19 इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ से 9 इंटू पी इक्वल टू 5 इंटू एस पी। तो यहाँ से मुझे किसका रेशियो मिलेगा, आपको यहाँ से रेशियो मिल जाएगा प्रॉफिट इज टू सेलिंग प्राइस, कितना हो जाएगा आपका 5:9, ठीक है, 5/9 मिल जाएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस 9 है, अगर आर्टिकल को सेल किया 9 रुपीज़ में, तब मिला 5 रुपीज़ का प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है +5, प्रॉफिट मीन्स +5, ठीक है। तो 9 रुपीज़ में सेल करने के बाद इसको मिला 5 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो कैन एनीवन से इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस ना। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करना होगा। तो कितना मिलेगा ये 4। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन ना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है, ओके। तो 9, 5 एंड 4, 4:5:9। अभी निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई वांट प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग बट प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट इज 5 रुपीज़, प्लस का मतलब प्रॉफिट है, ठीक है, सीपी इज 4 रुपीज़ एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 4 से कितना बढ़ जाएगा, 25 बढ़ जाएगा, एंड 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 125% प्रॉफिट। तो आंसर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 125% प्रॉफिट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इज सम व्हेन इन्वेस्टेड at 20% simple interest per annum, okay, amounts to ₹2,400 after 3 years। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ के समझना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक पैसा को 20% इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करने के बाद दिस अमाउंट ऑफ मनी विल बिकम 2,400 आफ्टर 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 20% है तो 3 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3, मतलब इंटरेस्ट आपको पे मिलेगा 60% इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल। ना इंटरेस्ट विल बी 60%, लेकिन क्वेश्चन में बोला है अमाउंट दिया है, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, 100% प्रिंसिपल तो आपको मिलेगा ही ना, साथ में मिलेगा 60% इंटरेस्ट ऑल्सो, बिकॉज अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ओके, और प्रिंसिपल प्लस कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। इसमें सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट का प्रिंसिपल का मतलब होता है 100% प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 साल में मिलेगा 20% करके, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा आपको, 20 इंटू 3, मतलब आपको मिलेगा 60% का इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है। तो इन टोटल यू विल बी गेटिंग 160% ऑफ द प्रिंसिपल। तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल का 160% एज द अमाउंट। एंड ये जो अमाउंट दिया है क्वेश्चन में कितना दिया है, 2,400, मतलब 160% ऑफ द प्रिंसिपल इज 2,400। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, निकालना क्या है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 2 years। उसी सम को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिसका रेट था 20%, 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर 1 साल में 20% होगा तो 2 साल में कितना हो जाएगा आपका, 20 इंटू 2, तो सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 40%। तो निकालना है 40% कितना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अगर 160% टू 2,400 है तो 40% कितना है ना। 40% कैन बी फाउंड फ्रॉम 160% ना। देखिए इस 40 को आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपली डिवाइड बाई 4। तो सिंपली डिवाइड दिस ऑल्सो बाय 4, ठीक है, डिवाइड दिस बाय 4, आंसर कितना आएगा आपका 600। देखिए निकालना कितना ईजी हो गया, इफ आई कैन अप्लाई दिस अप्रोच। अगर आप फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा निकालना, मतलब आपका तो आंसर आ जाएगा लेकिन बहुत सारा स्टेप्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ₹600। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अगेन आई विल सजेस्ट यू कि वीडियो को आप पॉज करके खुद से करना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 76 एंड 38 बी x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ओके। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का एक फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू होता है आपका b²/a, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपके पास 2 नंबर है a एंड b, you can find out the third proportional of these 2 numbers using this formula, that is b²/a, ठीक है। तो ये a है, ये b है, तो इन दोनों का निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब x निकालना है। तो x क्या है आपका, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो b²/a मतलब 38 का स्क्वायर, मतलब 38 इंटू 38 डिवाइड बाई a मतलब 76, ठीक है। b का स्क्वायर डिवाइड बाई a, तो 38 2 जार 76, 2 19 जार 38, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा,
19, ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा। हाँ, सी रीड द क्वेश्चन नाइसली फर्स्ट। द प्राइस per liter of petrol increased by 75%. Okay, price has increased by 75%. ठीक है? Okay. By what percentage its consumption should be reduced such that the expenditure on it increased by 33% only. मतलब इसमें तीन चीज है, प्राइस है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है। तो रिलेशनशिप क्या होता है? अगर आप प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे कंजम्पशन के साथ तो आई विल बी गेटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्टिकल। तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन नंबर ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको? मिलेगा इसका एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? प्राइस का रेशियो दिया है, मतलब प्राइस का परसेंटेज सेंस दिया है, एक्सपेंडिचर का भी परसेंटेज सेंस दिया है, आपको प्राइस का भी दिया है, एक्सपेंडिचर का भी दिया है। तो क्या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कंजम्पशन। तो कंजम्पशन अगर आपको यहां से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। तो कंजम्पशन निकालने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कंजम्पशन निकालना है क्वेश्चन पे ना, देखिए बाय व्हाट परसेंटेज इट्स कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड। कंजम्पशन अगर निकालना है ना तो डिवाइड एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। तो पहले एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, फिर प्राइस का रेशियो निकालना है, देन डिवाइड एक्सपेंडिचर बाय प्राइस टू गेट द चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है? ओके, तो पहले निकालते हैं एक्सपेंडिचर में चेंज कितना हो गया। एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज बाय 33% ओनली। तो समथिंग इज इंक्रीज बाय 33%। इसका मतलब अगर पहले एक्सपेंडिचर ₹100 था ना, अभी हो जाएगा 133%, बिकॉज एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज बाय 33%। ठीक है? प्राइस इंक्रीज हो गया 75%। अभी 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। अगर पहले प्राइस था ₹4, अगर प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल वाज इनिशियली ₹4, अभी इंक्रीज कितना हो गया आपका? ₹3। ओके, ना इंक्रीज कितना हो गया आपका? ₹3। अभी कितना हो गया? 4 से 3 इंक्रीज हो गया, तो अभी कितना हो गया आपका? 7। क्लियर हुआ ना? तो इफ आई नो एक्सपेंडिचर एंड प्राइस रेशियो, आई कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द कंजम्पशन रेशियो, बिकॉज कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है? तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, यहाँ पे भी आपका एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। चलिए कैंसिल कर लेते हैं। ओके, 4 25 is 100, तो ये हो गया आपका 25। ठीक है? 7 कितना आएगा? 7 1 7, 7 9 63, तो हो जाएगा आपका 19। मतलब पहले अगर कंजम्पशन 25 लीटर ऑफ पेट्रोल किया था आपने, अभी आपको करना पड़ेगा 90 लीटर का कंजम्पशन ओनली। तो ये प्राइस इंक्रीज, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस, कंजम्पशन शुड डिक्रीज। तो यहाँ पे पूछा है कि कितना % का डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन में, ये क्वेश्चन है। ठीक है? तो निकालते हैं, देख लेते हैं। तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 6 का डिक्रीज करना पड़ेगा। ये डिक्रीज कहाँ से करेंगे? 25 से करेंगे। तो ये होगा आपका बेस एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। बस इतना ही करने से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो 25 4s are 100, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24% का डिक्रीज। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। तो कंजम्पशन शुड डिक्रीज बाय 24%, दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 24%. I think it is clear to everyone. If 5 questions. Now we will discuss in the last 5 questions of today's video. Okay? देखिए, इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या बोला है? If a is the smallest positive integer and a number, एक नंबर आपको दिया है, ओके, नंबर इज 8764A529 इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है और अगर a सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, देन द वैल्यू ऑफ 17 × thrice a + 5 का वैल्यू कितना है? अब ये क्वेश्चन निकालने के लिए मुझे पहले a निकालना पड़ेगा, दिस a कैन बी एनी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 9। ये a कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 9। ओके, अभी 9 का रूल क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ओके, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। तो जहां से 9 मिलता है ना, उसको पहले आप कैंसिल कर सकते हो। 9 तो 9 से डिविजिबल है, कैंसिल कर दीजिए। 5 + 4 कितना है? 9। तो 5 + 4 तो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो 5 और 4 को भी कैंसिल करके देखिए, कोई इसका यूज नहीं है। 7 + 2 भी 9 होता है, तो 7 + 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या रहेगा? 8 + 6 + a, मतलब 14 + a। तो 14 + a शुड बी a मल्टीपल ऑफ 9। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो 14 + a शुड बी a मल्टीपल ऑफ 9। तो a की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? देखिए, 14 के बाद जो नेक्स्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो है 18 ना।
18 तो 9 से डिविजिबल है ना, अगर ये नंबर 18 होना चाहिए तो a शुड बी 4 और नॉट, a शुड बी 4 ना, तभी तो ये नंबर होगा 18 एंड देन 18 विल बी डिविजिबल बाय 9, तो a का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा 4 होगा, तो a विल बी हियर 4, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 इंटू थ्राइस a प्लस 5, निकालना है 17 इंटू थ्राइस इंटू a प्लस 5, 17 इंटू 3 इंटू a, 3 इंटू 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5 होगा 17, और 17 इंटू 17 कितना होता है, 17 स्क्वायर इज हाउ मच 289, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 289, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखिए। एक क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स टॉपिक के ऊपर, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए, इफ ए 1952 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a pole in 122 seconds, then find the time taken by the train to cross a 160 meter long platform. Okay, देखिए पहला बोला है कि एक ट्रेन ने क्रॉस किया एक पोल को इन 122 सेकेंड्स, जिसमें आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया है, टाइम टेकन दिया है। मतलब जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है, व्हेन ए ट्रेन विल क्रॉस ए स्टैंडिंग मैन और ए पोल, उसमें डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से स्पीड मिल जाएगा, सो ट्रेन का स्पीड मिल जाएगा, बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द ट्रेन। सो लेंथ इज 1952 मीटर, ठीक है, और टाइम कितना उसको लग गया 122 सेकेंड्स। तो स्पीड मिलेगा वो किस में मिलेगा आपको, मीटर पर सेकेंड में। द स्पीड विल बी फाउंड इन नाउ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस दिया है मीटर पे, टाइम दिया है आपको सेकेंड्स में, ठीक है। चलिए कैंसिल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 इज कॉमन तो कैंसिल कीजिए 2 से, तो 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, ओके 2 7 जार, ओके 2 9 जार 18, ठीक है, 2 7 जार 14 एंड 2 6 जार 12। तो लेट मी डिवाइड दिस 976 बाय 61, ओके। चलिए तो 61 1 जार 61 कितना रहेगा 366, ओके 61 6 जार 366, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 16 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो निकालना है कितना टाइम पे द ट्रेन कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म whose length is 160 मीटर। नाउ व्हेन ए ट्रेन विल बी क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म, उसमें याद रखना है डिस्टेंस कितना होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको देके रखा है, प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज 160 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हिच इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो लेट मी कैंसल बाय 16, यहाँ पे 16 कॉमन है, 16 इससे भी डिविजिबल हो सकता है, तो लेट मी चेक इट। तो 16 1 जा 16, ठीक है, रहेगा 35, 16 2 जा 32, अगेन 16 2 जा 32 एंड 16 10 जा 160, ठीक है। तो 122 प्लस 10 कितना हो जाएगा 132 सेकेंड्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि एग्जाम में इसको आप जल्दी कर सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आपके पास, इसको देखिएगा। अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। सी, निधि इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹9,600 एट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज गिवन टू यू, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15% के हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया। बट दिस इंटरेस्ट इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट, इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एवरी ईयर द इंटरेस्ट विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय 15%, ठीक है। नाउ इफ सी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹12,696 आफ्टर n ईयर्स, तो n का वैल्यू कितना है, तो कितना टाइम के बाद ये पैसा इतना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखिए अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया होता है, अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया होता है तो इसका रेशियो निकालना है सबसे पहले। हाँ, तो क्या निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना है इन द टॉपिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था आपके पास 9,600 था आपके पास, अमाउंट कितना हो गया 12696। तो सबसे पहले इसका रेशियो निकालना है, सबसे पहले इसका रेशियो निकालना है। तो लेट मी चेक कि ये किससे डिविजिबल है, ये बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है, 4 से भी है, 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो कैंसिल कीजिए 8 के साथ, 8 12 जा 96 और 2 0 आ जाएगा, देन 8 15 जा 120 रहेगा 69, ओके 8 8 जा 64 रहेगा 56, 8 7 जा 56, ठीक है। अगेन देखिएगा, अगेन कुछ कॉमन हो सकता है क्या, 3 इज कॉमन,
3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, अगेन कैंसिल कीजिए 3 से, तो 3 से जाएगा आपका 400 टाइम्स, ठीक है, 3 5 15, 3 2 6 एंड 3 9 27। तो इसका रेशियो कितना मिला 400:529, और कॉमन नहीं है, बस ये है इन सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। कितना ईयर्स में आपको ये निकालना है, कितना ईयर्स में एक पैसा 400 इतना हो जाएगा, ये निकालना है। एवरी ईयर का रेट कितना है आपके पास 15% है। ओके 15% का मतलब क्या होता है 15/100 मतलब 3/20, ठीक है, 15/100 तो कैंसिल करने के बाद क्या मिलता है 3/20। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल ₹20 था आपके पास, 3 रुपीज इंटरेस्ट ऐड हो गया, कितना हो गया 23। ये कितना हो गया, एक साल में हो गया, एक साल में इतना हो गया, एक साल में इतना हो गया, तो कितना साल में इतना रेशियो हो जाएगा। नाउ इफ आई सी वेरी क्लोजली, ये है स्क्वायर ऑफ 20, ये है स्क्वायर ऑफ 23, मतलब इसको स्क्वायर करने के बाद इसका रेशियो आपको ये मिल जाएगा 400:529। आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स को पूरा अच्छे से याद रखना है, ताकि आप देखने से आपको मालूम चल जाए कि ये नंबर किसका स्क्वायर है या फिर ये नंबर किसका क्यूब है, ठीक है। ओके तो ये है स्क्वायर ऑफ 20, ये है स्क्वायर ऑफ 23, मतलब स्क्वायर करने के बाद मिल गया ना, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 2 ईयर्स में। दिस रेशियो विल बी इन 2 ईयर्स। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2 ईयर्स। आई थिंक क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये आप बोल सकते हो कि दिस रेशियो विल बी इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके एक क्वेश्चन है आपका ट्राइंगल टॉपिक का, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। देखिएगा द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अलग अलग फॉर्मूला होता है तो फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला इज व्हाट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो पहले आपको चेक करना है कि वेदर दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। जो साइड्स आपको दिया है, आर दिस द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो हाउ टू चेक ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो इसके लिए आपको पहले रेशियो निकालना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसका रेशियो निकालना है, किसका, साइड्स का रेशियो निकालना है। तो 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर, इन सभी का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये रेशियो निकालने के लिए जो भी कॉमन है कैंसिल कीजिए। तो कॉमन क्या दिखाई देता है 15, तो कैंसिल बाय 15 ना, तो 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 एंड 15 3 जा 45। क्लियर हुआ ना। तो कितना मिला 5 4 5 एंड 3 मिल गया। अगर आपको ट्रिपलेट्स का नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए दैट 3 4 एंड 5 इज ए ट्रिपलेट। 3 4 and 5 is a Pythagorean triplet. That means these 3 sides form a right angle triangle and any multiple of a triplet is always a triplet. अगर ये triplet है, इसका ये multiple ही तो है ना, तो I can say that 45 centimeter, 60 centimeter and 75 centimeter is also a triplet. तो ये है triplets का knowledge। अगर आपको triplets का knowledge है ना, तो question becomes very easy to find the answer in the exam, ठीक है। तो जितना भी triplets आपको पूरा अच्छे से triplets को याद रखना है। तो ये अगर ये ट्रिपलेट है तो एनी मल्टीपल ऑफ दिस इज ऑल्सो ए ट्रिपलेट, मतलब दिस आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन नॉट से कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, बट ये आपका है हाइपोटेन्यूज। वी कैन टेक एनी वन एज द परपेंडिकुलर, एनी वन एज द बेस, लेकिन हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, जो है आपका लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, और अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये होगा इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज दिस ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो कैंसिल कीजिए 2 से, तो 2 30s are 60, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा 1350। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन एसएससी प्लस रेलवे का कोई भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ट्रिपलेट्स को नॉलेज होना पड़ेगा, मतलब यू शुड हैव ए गुड नॉलेज ऑफ ट्रिपलेट्स, तभी जाके आप एग्जाम में इसको जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 10। 12 शेफ्स कैन मेक 96 डिशेस इन 4 आवर्स। फाइंड द एवरेज डिशेस दैट कैन बी मेड बाय ईच शेफ इन 1 आवर। ओके, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ऑफ द टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क। ओके, कौन सा फॉर्मूला है, md/w, m1d1/w1 इज इक्वल टू m2d2/w2, जिसमें आपको नंबर ऑफ मैन दिया होता है, नंबर ऑफ डेज दिया होता है या नंबर ऑफ आवर्स दिया होता है, और आपका काम दिया होता है। ये काम कितना है 12 मैन
कैन मेक 96 डिशेस, ये उसका काम है ना, ये उसका वर्क है. 12 men कैन कंप्लीट दिस मच वर्क इन 4 hours. तो हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय 1 man इन 1 hour? दिस इज द क्वेश्चन. तो चलिए पुट करके देख लेते हैं. व्हाट इज M1? M1 कितना है? 12 आदमी है. 12 आदमी कितना दिन में काम करता है? 4 hours में काम खत्म करता है. तो D1 इज 4 hours. D1 कैन बी ऑल्सो डेज, कैन बी ऑल्सो आवर्स. ठीक है. और कितना काम करता है? 96 काम करता है. 96 डिशेस बना सकता है. तो ये होगा उसका वर्क डन. ठीक है. तो फाइंड द डिशेस, हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय 1 man इन 1 hour. ये निकालना है. एवरेज डिशेस दैट कैन बी मेड बाय 1 chef इन 1 hour. तो कैंसिल करके देखिए. 12 8 जा 96, 4 2 जा 8. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद W2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 2. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2. तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को. सो इन टुडेज वीडियो आई हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग SSC एग्जामिनेशंस और एंड डिफरेंट रेलवे एग्जाम ऑल्सो. तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसा वीडियोस हम लोग और भी लेके आएंगे जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. टिल देन मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू ऑल.